गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पीसीएम जीटा क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स की। हमारे पास एक्सरसाइज है 3.2 के 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हम आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और इसके आगे वाले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, यदि एफ एक्स फंक्शन आपको दे रखा है, ये कोई मैट्रिक्स है, तो प्रदर्शित कीजिए। आपको एफ ए इंटू एफ बी बराबर एफ ए प्लस बी आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन एफ एक्स दे रखा हमें और पूछा गया एफ ए इंटू एफ बी बराबर एफ ए प्लस बी हमें पूछा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अपने पास एफ एक्स है। यदि हम एक्स की जगह ए को इनपुट कर दें, यहाँ पे रख दे, तो ये पूरा एफ ए का फंक्शन हो जाएगा। यदि एक्स की जगह बी को रख दे तो ये बी का फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एफ ए इंटू एफ बी निकाल लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, एलएचएस पद लेने पर हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले हमारे पास क्या है, एफ ए इंटू एफ बी, इसको प्रूव करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या, इसको दोबारा लिख लेते हैं हम, एफ ए एफ बी। तो देखो एक्स की जगह क्या इनपुट करने वाले, ए, तो हमारे पास क्या आएगा, कॉस ए माइनस साइन ए और 0। यहां पे क्या आएगा, साइन ए कॉस ए और 0, ये 0 और ये आ गया। इसी प्रकार एक्स की जगह बी को रखेंगे तो हमारे पास क्या मैट्रिक्स बनेगी, तो इसको रखने पर हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी कॉस बी माइनस साइन बी और 0। इसके बाद में ये क्या आएगा, साइन बी कॉस बी 0 1, ये अपने पास मैट्रिक्स बनी। आप दोनों का क्या करना है, गुणनफल करना है। तो गुणनफल करने के लिए क्या करेंगे, इसकी कोटि 3 इंटू 3 है, इसकी कोटि भी 3 इंटू 3 है, यानी उसको आसानी से हम गुणा कर सकते हैं। तो इसकी पहली पंक्ति को इसके पहले स्तंभ से हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो देखो इसमें कोस ए है, तो कोस ए को कोस बी से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है, आगे पहले ही पंक्ति के पहले स्तंभ को, पहले अवयव को हमने गुणा किया। अब क्या करते हैं कि दूसरे अवयव को गुणा करते हैं। तो साइन ए, माइनस का साइन ए और साइन बी, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, तो माइनस का साइन ए और ये अपने पास क्या है, साइन बी। ये इसका कंप्लीट हो गया और 0 को इससे गुणा करेंगे तो 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं कि पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा किया, अब क्या करेंगे, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। तो कॉस ए को साइन बी से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस का साइन तो आएगा, तो माइनस पहले लगा देते हैं। और अपने पास क्या है, कॉस, या हम बाद में भी लिख सकते हैं इसको, चलो इसको लिख लेते हैं, कॉस ए इंटू माइनस साइन बी। ठीक है, इसके बाद प्लस का चिन्ह आएगा, तो प्लस, इसके बाद क्या, माइनस साइन ए किससे गुणा होगा, माइनस साइन ए अपने पास किससे गुणा होगा भाई, माइनस साइन ए गुणा होगा माइनस इसमें कॉस बी से। तो हमारे पास क्या आएगा, देखो माइनस का साइन ए गुणा किससे होगा, कॉस बी से। इसके बाद 0 गुणा होगा 0 से, तो 0 आएगा, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके बाद ये पंक्ति तीसरे स्तंभ से गुणा होगी, तो कॉस ए को 0 से गुणा किया 0, साइन ए को गुणा किया 0 और 0 को गुणा किया तो 0, यहाँ पे तो 0 आने वाला है। आप देखते हैं दूसरी कंडीशन को, कि दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो साइन ए को कॉस बी से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, साइन ए कॉस बी। फिर किसको गुणा करेंगे, कॉस ए को साइन बी से गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, प्लस कॉस ए साइन बी। और फिर 0 को इससे 0 से गुणा किया तो हमारे पास क्या है, ये 0 आ गया। इसके बाद दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो साइन ए को साइन बी से गुणा करेंगे तो ये माइनस का ये प्लस का, तो ये साइन अपने पास क्या आएगा, ये माइनस का। तो मैं इसको पहले माइनस साइन लिख रहा हूं, साइन ए और साइन बी, साइन बी। तो इसका साइन था, इसको हमने बाहर लिख लिया। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे, कॉस ए को कॉस बी से गुणा करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, प्लस का चिन्ह, प्लस कॉस ए कॉस बी। और आगे क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी आ गया, कॉस ए कॉस बी, और ये क्या आ गया, 0 आएगा, क्योंकि 0 को इससे गुणा करेंगे 0। अब देखो अपने पास क्या, तीसरी पंक्ति को हम क्या करते हैं, पहले स्तंभ से गुणा करते हैं। तो देखो 0 को इससे गुणा करेंगे, 0 को इससे गुणा करेंगे 0 और ये 0, ये सारा 0 आने वाला है। फिर दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं तो 0 को इससे गुणा किया 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो ये भी 0 आ गया। इसके बाद देखते हैं
जीरो, ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, और एक इंटू एक यानी यहाँ पे प्लस का वन आएगा, तो यानी वन आ गया। कैसा है? जीरो प्लस वन, यानी ये अपने पास क्या है? वन आ गया। अब इसको देखो, त्रिकोणमितीय फॉर्मूले हमारे पास है, उनकी सहायता से इसको हम लिखते हैं। तो त्रिकोणमितीय फॉर्मूले हमारे पास क्या क्या है? तो हमारे पास है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस का फॉर्मूला अपने पास है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला अपने पास है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी, क्योंकि इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये प्राप्त होगा, यानी कॉस ए प्लस कॉस बी बराबर क्या होता है? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है? कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, त्रिकोणमितीय फॉर्मूला है। तो इसके बराबर हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरी कंडीशन अपने पास क्या है? इसको हम देखें तो इसमें से यदि माइनस का चिन्ह हम कॉमन ले लें, इसमें से यदि हम माइनस का चिन्ह कॉमन ले, तो माइनस का चिन्ह कॉमन लेने पर हमारे पास क्या प्राप्त होगा? माइनस का चिन्ह हमने बाढ़ लिया तो हमारे पास बचा कॉस ए साइन बी और फिर साइन ए कॉस बी। तो इसको हम देखते हैं साइन ए, इधर से हम देखते हैं तो साइन ए कॉस बी, प्लस का चिन्ह है, इसके बाद कॉस ए साइन बी। तो ये अपने पास कौन सा फॉर्मूला है कि साइन ए कॉस बी। हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये अपने पास है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, और माइनस का चिन्ह अपने पास है तो माइनस ऐसे कैसे, तो ये अपने पास क्या जाएगा? साइन ए प्लस बी। ठीक है, ये अपने पास जीरो, तो ये जीरो आ गया। इसके बाद इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो देखो सेम टू सेम फॉर्मूला ये, इसमें से क्या लिया हमने? माइनस कॉमन लिया। इसमें से क्या कॉमन लिया? माइनस कॉमन लेके इसको हमने क्या लिखा था? इसमें हमने लिखा था कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो माइनस का चिन्ह बाहर आ गया। अब इसमें क्या है? माइनस का चिन्ह है, तो ये एज इट इज आ जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी साइन ए प्लस बी। तो ये हमारे पास आया साइन ए प्लस बी। तो ये अपने पास साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। इसी प्रकार ये कौन सा फॉर्मूला है? इसको देखिए हम, तो हमारे पास है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो देखो ये का ये फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यानी कौन सा फॉर्मूला? कॉस ए प्लस बी का। तो कॉस ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या आ गया? जीरो, यहाँ पे क्या है? जीरो, और यहाँ पे क्या है? जीरो, और यहाँ पे क्या आ गया? वन। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ गया? ये कौन सा पद है? एलएचएस पद है। कौन सा पद है हमारे पास? एलएचएस पद है। अब इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे? आरएचएस पद। इसी प्रकार कौन सा पद निकालेंगे? आरएचएस पद। तो आरएचएस पद निकालने के लिए हमें क्या करना है कि आपके पास जो भी आपके पास मैट्रिक्स है फंक्शन ऑफ एक्स है, इसके लिए क्या रखना है? हमें एफ ए प्लस बी इनपुट करना है। तो एफ ए प्लस बी इनपुट करने पर क्या आएगा? तो इसको हम यहां देख लेते हैं, यहां पे आ जाएगा, इस तरह देख लेते हैं। अब लिखते हैं आरएचएस पद लेने पर। तो आरएचएस पद लेने पर, और आरएचएस पद में क्या लिखना है आप लोगों को? एफ ए प्लस बी। और फंक्शन क्या है अपने पास? फंक्शन को हमें देखना है, तो अपने पास क्या है? ये इसका फंक्शन, ये इसके मैट्रिक्स क्या है? ये है। तो इसमें क्या है कि एक्स है, उसकी जगह ए प्लस बी इनपुट करना और इसको लिखना है। तो इसको लिखते हैं, देखो अपने पास है, तो इसको हम लिख लेते हैं कि कॉस एक्स है, तो एक्स की जगह क्या आएगा? ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। इसके बाद में माइनस साइन, तो साइन की जगह क्या आएगा? माइनस साइन ए प्लस बी, और ये क्या आ गया? जीरो। इसके बाद में साइन ए प्लस बी आया, फिर क्या आएगा? कॉस ए प्लस बी आएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा? जीरो। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, अलग है ना। इसी प्रकार जीरो जीरो और एक, तो ये जीरो है, जीरो पर और एक है। अब इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। देखो ये जो मैट्रिक्स है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, माइनस साइन ए प्लस बी, माइनस साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, और जीरो जीरो एक और जीरो जीरो एक, यानी दोनों सेम है। तो हम लिख सकते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस। तो हम लिख सकते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस। इस प्रकार से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कौन सा था? छठा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखते हैं, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, यदि a बराबर 4 2 -5 1 0 3 है और दूसरा b मैट्रिक्स है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी इसका ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है तो हम सबसे पहले क्या लेंगे? एलएचएस पद और फिर आरएचएस पद, दोनों को देखते हैं क्या आएगा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन इसका क्या होगा?
अपने पास क्या ए और बी का एलएचएस पद लेते हैं, तो एलएचएस पद लेने पर, तो एलएचएस पद लेंगे तो हमारे पास एलएचएस, तो ए और बी का ट्रांसपोज यानी ए इंटू बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो ए बी का ट्रांसपोज निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी का गुणनफल। इस सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी का गुणनफल। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, ए बी का गुणनफल। तो हम देखते हैं ए बी को निकाल लेते हैं। तो ए बी हमारे पास क्या आएगा, ए हमारे पास है ये 4 है, 2 है, -5 है, और ये है 1 है, 0 है और 3 है। और बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास ये 6 है, -7 है, 0 है, -1 है, 2 है, 5 है, 1 है, 0 है और 2 है। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इनको गुणा कर सकते हैं क्या, तो कर सकते हैं बिल्कुल। देखो इसमें स्तंभों की संख्या 3 है और इसमें पंक्तियों की संख्या भी 3 है, तो दोनों बराबर, तो हम उसको गुणा कर सकते हैं। गुणा कब करते हैं, जब स्तंभों की संख्या, पहले जो मैट्रिक्स है उसके स्तंभों की संख्या दूसरे मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या अगर बराबर हो तो उसको हम आसानी से गुणा कर सकते हैं। तो देखते हैं इन दोनों का गुणनफल क्या हमारे पास आएगा। तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे। तो देखो 4 को गुणा किया, 6 से 6 चौका 24, ठीक है। फिर 2 को गुणा किया 1 से, तो -2। इसके बाद -5 को 1 से गुणा किया तो -5, ये इसका गुणनफल आ गया। अब पहली पंक्ति को किससे गुणा करेंगे, दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। तो 4 को गुणा करेंगे 7 से, तो 7 चौक 28, -28 है। फिर 2 को गुणा करेंगे 2 से, तो +4 है, और फिर -5 को 0 से गुणा किया तो ये +0 है। इसी प्रकार पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। तो 4 को 0 से गुणा किया तो क्या है 0, 2 को गुणा किया 5 से, 5 दूनी 10 आया। इसके बाद -5 को गुणा किया किससे, 2 से, तो -5 को 2 से गुणा किया तो माइनस का क्या है 10 आया, ये अपने पास आ गया, ठीक है। इसी प्रकार ये कंप्लीट हो गया। अब दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे। तो 1 को गुणा किया 6 से, तो 6 एकम 6, फिर 0 को इससे गुणा किया तो +0, 3 को गुणा किया 3 एकम 3। इसके बाद में दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा किया। तो 1 को गुणा किया -7 से, तो -7, 0 को गुणा किया 2 से, तो ये 0। इसके बाद 3 को 0 से गुणा किया तो ये भी 0, ये अपने पास आ गया। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। तो 1 को गुणा किया 0 से, तो ये 0, 0 को 5 से गुणा किया तो ये भी 0, और 3 को 2 से गुणा किया 3 दूनी 6। इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या आने वाला है, तो 24, और ये कितना 5 और 2 7, तो ये तो माइनस का है और ये किसका है, प्लस का। तो 24 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 24 में 7 गया तो कितना बचा 17, तो ये प्लस के 17 है। इसमें से 28 में से 4 गया तो हमारे पास कितने हुए, माइनस का 24, तो ये अपने पास कितना है 17 माइनस का 24, और यहाँ पे कितना बचा 10 प्लस का 10 माइनस का 0। इसी प्रकार 6 और 3 कितना हो गया 9, यहाँ पे कितना बचा माइनस का 7, और यहाँ पे कितना बचा 6। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स है ए इंटू बी का सॉल्यूशन है। तो हम क्या निकालना है, हमें निकालना है ए और बी का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को किस में लिखते हैं, पंक्तियों में लिखते हैं। तो इसका ट्रांसपोज करते हैं। तो ये जो पंक्ति है इसको स्तंभ के रूप में लिखेंगे, तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा 17 माइनस का 24, और क्या आएगा 0 आएगा, और ये कितना आएगा 9 आएगा, माइनस का 7 आएगा और 6 आएगा। तो ए बी का ट्रांसपोज ये आएगा। ये ए बी का ट्रांसपोज कंप्लीट हो गया। अब अपने पास दूसरा पक्ष कौन सा है, ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। तो दोनों के ट्रांसपोज को हम सोल्व करेंगे अलग अलग। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज 80 निकालना, एलएचएस आ गया अपने पास आरएचएस पद को लेने पर, आरएचएस पद लेने पर। तो आरएचएस पद लेने पर हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले तो हमने क्या निकाला, ए का ट्रांसपोज निकाला, बी का ट्रांसपोज निकाला। अब हमें पूछा क्या है, तो सिद्ध कीजिए ए बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। ये ए और बी का ट्रांसपोज नहीं, उल्टा ये बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, क्योंकि अगर ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए का ट्रांसपोज ये है, पंक्तियों की संख्या अपने पास कितनी है 3 है, और यानी पंक्तियों में अपने पास कितने एलिमेंट है, इसमें 2 है, इसमें कितने 3 है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ये अपने पास क्या है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो इसको निकालते हैं। तो हमारे पास क्या है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो हमारे पास क्या आएगा, बी का ट्रांसपोज क्या हमारे पास 6 है, -1 है, 1 है, माइनस का 7 है, 2 है, 0 है, 0 है, 5 है और 2 है। इसी प्रकार ए का ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, ए का ट्रांसपोज 4 है, 2 है, -5 है, 1 है, 0 और 3 है। इन दोनों का सॉल्यूशन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, देखो इधर लिख लेते हैं। इन दोनों का सॉल्यूशन हमारे पास क्या आने वाला है, तो इसको देखो पहली पंक्ति को किससे गुणा करेंगे, पहले स्तंभ से। पहली पंक्ति को किससे गुणा करेंगे, पहले स्तंभ से। फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। तो देखते हैं 6 को गुणा किया 4 से, तो 6 चौके कितना हुआ 24। इसी प्रकार आगे -1 को 2 से गुणा किया तो माइनस का 2। इसी प्रकार 1 को किससे गुणा किया -5 से, तो माइनस का 5। ये कंप्लीट हो गया। अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, तो इसको गुणा करेंगे 6 को 1 से गुणा किया 6 एकम 6,
आगे माइनस 1 को 0 से गुणा किया तो ये तो 0, आगे 1 को 3 से गुणा किया तो प्लस का 3। अब क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो -7 को किससे गुणा करेंगे, 4 से 7 चौक 28, किसका, माइनस का। इसके बाद में 2 को गुणा किया, 2 से 2 दूनी 4, इसके बाद 0 को गुणा किया तो ये प्लस का 0, ये कंप्लीट हो गया। अब दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा किया तो माइनस को 7 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 7, 2 को 0 से गुणा किया तो 0, और फिर 0 को गुणा किया 3 से तो ये भी 0। इसी प्रकार 0 को 4 से गुणा किया, तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो 0 को किससे गुणा किया, 4 से तो ये 0 है। इसके बाद 5 को 2 से गुणा, 5 2 10 आया। इसके बाद 2 को -5 से गुणा किया तो माइनस का 10 आया। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करते 0 को 1 से गुणा किया 0, 5 को 0 से गुणा किया 0, 2 को गुणा किया 3 से 3 दूनी 6। तो इसको हल करने पर हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, इसको हल करने पर हमारे पास प्राप्त हुआ 24 में से 7 गया तो कितना बचा, 24 में से 7 गया तो हमारे पास बचा 17। 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया। इसी प्रकार -28 और ये 4 यानी माइनस का 24, यह है अपने पास माइनस का 24, और ये कितना है 7 यानी माइनस का 7, ये अपने पास कितना है 0, और ये कितना है 6। तो हमारे पास A इंटू यानी B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, हमारे पास ये प्राप्त हुआ। और हमें पूछा गया था AB का ट्रांसपोज, तो AB का ट्रांसपोज भी ये प्राप्त हुआ, तो दोनों सेम है क्या, तो हम दोनों को देखते हैं तो दोनों सेम है। तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, यानी दोनों का ट्रांसपोज हमें क्या प्राप्त हो गया, सेम प्राप्त हो गया। यानी ये इसका ट्रांसपोज AB का ट्रांसपोज और बराबर होगा B का ट्रांसपोज इंटू A के ट्रांसपोज के बराबर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 7। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, सिद्ध कीजिए XY ये मैट्रिक्स है इंटू ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स है, इनको गुणा करने पर हमारे पास ये प्राप्त होना चाहिए, इसको प्रूव करना है। तो हम देखते हैं, हमारे पास है LHS पद लेने पर, LHS पद लेने पर, तो LHS पद लेंगे तो यानी इसको इससे गुणा करेंगे सबसे पहले, तो इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है X Y Z, इसके बाद में हमारे पास क्या है, A है, H है, G है, H है, B है, F है, G है, F है और C है। इसी प्रकार आगे क्या है, X Y और Z। इसको पहले मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से गुणा करते तो हमारे पास क्या आएगा, देखो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, फिर दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, फिर तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। तो देखो x को a से गुणा किया तो हमारे पास क्या है, x को a से गुणा किया तो ax आया। इसी प्रकार प्लस y को h से गुणा किया तो yh आ गया, और z को g से गुणा किया तो प्लस का zg आ गया। ये इसका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं आगे, पहली पंक्ति होगी, अब दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो क्या होगा, x को h से गुणा किया तो x h हो गया, y को गुणा किया b से तो y प्लस का y b हो गया, z को गुणा किया f से तो क्या है, प्लस का z और f आ गया। इसी प्रकार पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x को g से गुणा किया तो x g आ गया, y को f से गुणा किया तो प्लस का y f आ गया। इसी प्रकार z को किससे गुणा करेंगे, c से तो प्लस का z c हमारे पास आ गया। ये हमारे पास आ गया। आगे दूसरा मैट्रिक्स अपने पास क्या है, x y और z। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, तो इन दोनों को आपस में गुणा करने पर क्या आएगा, हाँ तो हम इसको देखते हैं, इसको गुणा करेंगे किससे, इससे पहले x से, तो पूरे को x से गुणा करना पड़ेगा। फिर देखें तो हमारे पास क्या, a को x से गुणा किया तो ax स्क्वायर आया। इसके बाद y h को भी x से गुणा करेंगे तो y, ये अपने पास क्या है, x y h आ गया। फिर इसको गुणा करेंगे तो प्लस x z और g आ गया। ये कंप्लीट हो गया। अब ये कंप्लीट हो गया। फर्स्ट आपके पास पहला जो आपके पास एलिमेंट हो, पहले एलिमेंट से गुणा हो गया, प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे से गुणा होगा, तो दूसरा गुणा होगा तो वापस किससे, ये x h किससे गुणा होगा, y से। तो ये क्या है, x h है, y से गुणा होगा तो x y h हो गया। इसके बाद y b किससे गुणा होगा, y से, तो ये आएगा प्लस y को y से गुणा किया तो y स्क्वायर और b अपने पास आ गया। इसके बाद प्लस z f किससे गुणा होगा, वापस से y से गुणा होगा तो ये क्या आएगा, y z f आ गया। आगे प्लस तीसरा एलिमेंट तीसरे से गुणा होगा तो अपने पास क्या आएगा, x g को z से गुणा किया तो अपने पास है x z और g। इसके बाद y f किससे गुणा होगा, z से, तो ये आ गया y z और f। आगे प्लस ये z और c किससे गुणा होगा, z से, तो z को z से गुणा किया तो z स्क्वायर और ये c आ गया। हमारे पास ये आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं। हमें दिया गया है ax स्क्वायर, ठीक है, ax स्क्वायर हमारे पास आ रहा है। इसके बाद हम क्या करें, by, तो by हमारे पास आ रहा है क्या, तो हम देखते हैं by हमारे पास कहीं है क्या, by
एक मिनट देखते हैं बी वाई है कि ये बी वाई नहीं, बी वाई स्क्वायर है। यहाँ पे बी वाई स्क्वायर, तो बी वाई स्क्वायर हमारे पास कहीं आ रहा है क्या, तो ये रहा बी वाई स्क्वायर, तो प्लस का बी वाई स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या देगा सी जेड स्क्वायर, तो सी जेड स्क्वायर ये रहा, तो प्लस का सी जेड स्क्वायर। इसके बाद क्या देगा टू एच एक्स वाई, तो टू एच एक्स वाई, तो एच एक्स वाई देखते हैं हम, तो एच एक्स वाई, तो ये एच एक्स और वाई है। एच एक्स वाई और भी कहीं पे है क्या, तो एच एक्स वाई ये रहा, एच एक्स वाई और एच एक्स वाई यानी एक, तो ये एक, ये तो ये कितना हो गया टू एच एक्स वाई आ गया। इसके बाद में क्या अपने पास आगे टू एफ वाई जेड, तो टू एफ यानी एफ वाई जेड ये रहा और एफ वाई जेड ये रहा, तो ये दो बार आ गया, तो टू एफ वाई जेड। इसके बाद में क्या हो सकता है जी जेड एक्स कहां पे है, जी जेड एक्स, तो ये जी जेड एक्स अपने पास ये रहा और जी जेड एक्स ये रहा, तो ये आ गया टू जी जेड एक्स। तो हम देखते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस, तो हम लिख सकते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस। तो हमारे पास क्या है एल एच एस बराबर किसके आ गया, आर एच एस के आ गया। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 8 था। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास है, यदि a बराबर अपने पास कोई मैट्रिक्स है तो सिद्ध करना अपने पास a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i इजकल टू अपने पास ये मैट्रिक्स आना चाहिए। और i क्या है, यहाँ पे i है 3 इंटू 3, i है 3 इंटू 3 क्रम का मैट्रिक्स है। i क्या है यहाँ पे 3 इंटू 3 क्रम का एक मैट्रिक्स है। हम देखते हैं अपने पास a है, तो सबसे पहले क्या निकाला a स्क्वायर, तो हम हमारे पास ये LHS पक्ष, तो हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। हम लिखते हैं LHS पद लेने पर, LHS पद लेंगे तो अपने पास LHS क्या अपने पास a का स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i ये है अपने पास। तो a का स्क्वायर, a का मतलब a अपने पास कोई मैट्रिक्स है, तो a को सोल्व करते हैं तो हम डायरेक्ट इसको पूरे को लिख सकते हैं एक साथ। a का स्क्वायर, a अपने पास ये मैट्रिक्स है, तो a है 1 है माइनस 2 है 3 है 2 है 3 है माइनस 1 है माइनस 3 है 1 है 2 है, ये a हो गया अपने पास। और इसका स्क्वायर करना तो फिर से वापस a को इससे गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आएगा 1 है माइनस 2 है 3 है 2 है 3 है माइनस 1 है माइनस 3 है 1 है और 2 है, ये a का स्क्वायर। आगे माइनस 3 a की जगह वापस से क्या आने वाला ये, तो यानी 1 माइनस 2 3 2 3 माइनस 1 माइनस 3 1 और 2। हम इसको अलग अलग भी सोल्व कर सकते हैं और एक साथ भी सोल्व कर सकते हैं। आगे क्या प्लस 9 आई का मतलब क्या अपने पास, आई अपने पास कौन सी मैट्रिक्स है 3 इंटू 3 क्रम की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी आपके पास 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1, ये अपने पास क्या है आई। इसको सोल्व करने पास अपने पास ये आना चाहिए। ठीक है, हम इसको सोल्व करते हैं। देखो इसको सोल्व करते हैं तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, फिर दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, फिर तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। तो इसको सोल्व करके लिखते हैं हम। देखो एक को गुणा किया एक से तो एक आया आगे प्लस, फिर माइनस 2 को 2 से गुणा किया तो माइनस का 4, तो ये माइनस का 4 आया। इसके बाद 3 को 3 से गुणा किया तो माइनस का प्लस का, ये देखो 3 को 3 से गुणा किया तो माइनस का 9 आ गया। आगे देखो दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 1 को 2 से गुणा किया तो माइनस का 2, फिर माइनस 2 को 3 से गुणा किया तो देखो ये दूसरे स्तंभ से गुणा कर रहा है ना, तो देखो 1 को 2 से गुणा किया तो माइनस का 2 आ गया, फिर माइनस 2 को 3 से गुणा किया तो माइनस का 6, फिर क्या करेंगे 3 को गुणा करेंगे किससे 1 से, 3 एकम 3 प्लस का 3 ये आ गया। अब तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 1 को 3 से गुणा किया 3 एकम 3, फिर माइनस 2 को माइनस 1 से गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस यानी 2, और 3 को गुणा किया 3 दूनी 6, ये अपने पास आ गया। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो 2 को 1 से गुणा किया 2 एकम 2, फिर 3 को गुणा किया 3 दूनी 6, माइनस 1 को माइनस 3 से गुणा किया तो माइनस का 3 और ये कितना हो गया 3 एकम 3। इसके बाद दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 2 को गुणा किया 2 से तो माइनस का 4, फिर 3 को 3 से गुणा किया तो प्लस का 9, माइनस 1 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 1। इसी प्रकार तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 2 को गुणा करेंगे 3 से तो 3 दूनी 6, 3 को गुणा किया 3 एकम 3 माइनस का, माइनस 1 को 2 से गुणा किया तो माइनस का 2 आ गया अपने पास। गुणा कैसे करना है ध्यान है, 2 को किससे गुणा किया 3 से 3 दूनी 6, फिर 3 को 1 से 3 एकम 3, माइनस 1 को 2 से गुणा किया माइनस का 2। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो माइनस 3 को गुणा करेंगे 1 से तो माइनस का 3, फिर 1 को गुणा करेंगे किससे 2 से तो 2 एकम 2, फिर 2 को गुणा करेंगे 3 से तो 3 दूनी 6 माइनस का। इसके बाद दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, तीसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आएगा माइनस 3 को 2 से गुणा किया तो माइनस का, ये माइनस का ये माइनस का, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो
प्लस का क्या आ गया अपने पास 3 दूनी 6, आगे प्लस का चिन्ह, ये 1 है, 1 को किससे गुणा किया 3 से, 3 एकम 3, और फिर ये 2 है, 2 को 1 से गुणा किया 2 एकम 2 ही आ गया। अब तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करते हैं तो 3 को 3 से गुणा किया तो माइनस का 9 आया अपने पास, 1 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 1 आया, और 2 को 2 से गुणा किया तो प्लस का 4 आ गया, ये अपने पास आ गया माइनस। अब देखो 3 को इसके सारे अवयवों से गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो हमारे पास आएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 तो माइनस का 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9 माइनस का 3 एकम 3, 3 को गुणा किया 3 दूनी 6 प्लस का 6। इसके बाद प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, 9 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 1 को 9 से गुणा किया तो ये 9 आया, ये 9 आ जाएगा, और ये 9, बाकी के शेष क्या है 0 0 0 0 0 और 0, ये अपने पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। अब इसको हम डायरेक्ट या तो एक साथ सोल्व करें या अलग अलग टुकड़ों में सोल्व कर सकते हैं। तो हम इसको डायरेक्ट एक साथ सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, इसको देखते हैं। इसको डायरेक्ट एक साथ सोल्व करें तो अपने पास क्या आएगा, इसको मिटा रहे हैं हम यहां से, ये हमारे पास अब देखो इसको सोल्व करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये अपने पास क्या गया माइनस का 9 माइनस का 4 कितना हो गया माइनस के 13, और ये कितना हो गया ये 12, ये माइनस का है और ये प्लस का है तो यानी कितना आया 12 माइनस का 12, ये कितना आया 6 2 8, 8 में से 3 गया तो माइनस का 5, ये कितना आया 6 2 8 और 3 11, ये कितना आया 9 और 2 11, ये हमारे पास कितना आया 4 और 1 5, ये माइनस का और ये प्लस का तो यानी 4 बचा, ये कितना आया 3 और 2 5, इन 6 में से 5 गया तो 1 बचा, ये अपने पास कितना है माइनस का 3 और माइनस का 6 यानी कितना होगा माइनस का 9, 2 गया तो माइनस का 7 बचा, ये कितना आया 6 3 9 और 2 11, ये कितना आया माइनस के 10 में से 4 गया तो 6 बचा, और बाकी क्या है माइनस अपने पास क्या है 3 है 6 है माइनस का 9 है माइनस का 6 है 9 है 3 है 9 है माइनस 3 है और 6 है। इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपने पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपने पास है प्लस ये हमारे पास है 9 है 0 है 0 है 0 है 9 है 0 है 0 है 0 है और 9 है। इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे, इस पक्ष में से इसको घटाएं, इसको डायरेक्ट एक साथ सोल्व कर सकते हो तो हमारे पास क्या आएगा देखो, माइनस के 12 में से 3 घटाएंगे माइनस के, तो माइनस के 15 माइनस के 15 माइनस के 12 माइनस के 3 यानी माइनस का चिन्ह माइनस कर रहा है तो माइनस 12 माइनस 3 यानी माइनस के 15, 15 में से 9 गया तो माइनस का 6 बचा अपने पास। इसके बाद माइनस के 5 और ये माइनस और माइनस क्या प्लस, माइनस 5 और माइनस माइनस प्लस का 6, तो माइनस 5 में से प्लस के 6 घटे तो कितने 1 बचा, 1 में क्या करेंगे 0 जोड़ेंगे तो अपने पास 1 बचेगा। तीसरे में देखते हैं ये 11 है और ये माइनस का 9 है, 11 में से 9 गया तो कितना बचा 2, और 2 में 0 जोड़ा तो 2 ही बचेगा। इसके बाद देखें 11 में से 6 घटाया तो कितना बचा 5, और 5 में 0 जोड़ा तो 5 ही आएगा अपने पास। फिर देखो 4 है 6 का 6 है, ठीक है, ये प्लस का माइनस, अच्छा ठीक है, माइनस का 6 और माइनस का 6 कितना हो गया माइनस के 12, 12 में से 9 गया तो माइनस का 3 बचा। तो इस प्रकार से अपने पास क्या आ गया LHS बराबर RHS, LHS बराबर क्या आ गया, तो ये मैट्रिक्स अपने किसका सोल्व किया, किसका सॉल्यूशन ये हमारे पास सॉल्यूशन है a स्क्वायर, ये हमारे पास किसका सॉल्यूशन है a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i, इसका सॉल्यूशन ये, और इसके बराबर ये आ रहा है और हमें क्या दे रखा है ये, यानी इन दोनों के बराबर, तो LHS बराबर क्या आ गया RHS। तो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, ये कोई मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स है, बराबर क्या शून्य है हमारे पास, ओ है, जहां पर ओ क्या शून्य हो गया तो हमने क्या पूछा 1 की वैल्यू हमें पूछी है, तो हमारे पास 1 की वैल्यू इसमें क्या आएगी, तो इसको सोल्व करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो भी आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और देखते हैं इसमें क्या आएगा। तो देखो हमारे पास क्या है, ये आपके पास क्या है कि पहले आपके पास ये 1 इंटू 3 क्रम का मैट्रिक्स है, ये 3 इंटू 3 क्रम का मैट्रिक्स है, और ये 3 इंटू 1 क्रम का मैट्रिक्स है। इसको इससे गुणा कर लेते हैं हम, तो इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, देखो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, तो देखो a को 2 से गुणा किया तो अपने पास क्या है 2a, a को 2 से गुणा किया तो 2a,
फिर क्या हुआ, 4 को 1 से गुणा किया, 4 एकम 4, फिर 1 को 0 से गुणा किया तो 0 आएगा, ये 0। इसके बाद पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा किया तो 1 को a से गुणा किया तो a आया, 4 को 0 से गुणा किया तो 0 आया, और फिर अपने पास 1 को 2 से गुणा किया तो 2 आया। इसी प्रकार पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा किया तो 1 को 2 से गुणा किया तो 2a आया, 4 गुणा किया 4 दूनी 8 है, और ये अपने पास क्या 4 एकम 4, ये माइनस का 4 है। इसी प्रकार से इसका गुणन कंप्लीट होगा। ये अपने पास क्या है, a है, 4 है और 1 है। इन दोनों का गुणनफल करते हैं, तो इनका गुणनफल हम करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, देखो ये 2a प्लस 4 है, इसको गुणा करेंगे a से, तो हमारे पास क्या आएगा 2a स्क्वायर, और 4 को a से गुणा करेंगे तो प्लस का 4a आ गया। 0 को गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या a प्लस 2, यानी 0 यहाँ पे नहीं है, तो a प्लस 2 को किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, तो a को 4 से गुणा किया तो 4a प्लस का चिन्ह, ये अपने पास कितना है 4a, और फिर क्या करेंगे 2 को किससे गुणा करेंगे, 4 से, तो 4 दूनी 8 आ गया। इसके बाद प्लस वापस से तीसरे, आपके पास तीसरे जो इसका अवयव है उसको तीसरे अवयव से गुणा करेंगे स्तंभ वाले से, तो इसको गुणा करेंगे 1 से, तो ये एज इट इज आएगा 2a प्लस 8 माइनस 4, और बराबर में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है, बराबर में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 2a स्क्वायर, इसके बाद 4a और 4a कितना हो गया 8a, और 2a कितना हो गया 10a। इसके बाद 8 और 8 दूनी 16, 16 में से 4 गए तो 12, तो ये प्लस के 12, और बराबर कितना है 0। इसको सोल्व करते हैं, इसके गुणनखंड करते हैं, तो उसको देखो इसके गुणनखंड कितने हो गए 6 और 4, तो इसके गुणनखंड हुए, तो 12 को 2 से गुणा किया, 12 दूनी 24, तो 10 के टुकड़े क्या होंगे, 6 को 4 से गुणा किया, 6 चौके 24, तो ये अपने पास 2a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 4a प्लस 12 बराबर 0। तो इसके अपने पास कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से 2a कॉमन आया अपने पास, तो यहाँ पे क्या बचा 2a, इसमें से कॉमन आया तो हमारे पास बचा a, और यहाँ पे क्या बचा प्लस 3, यहाँ पे से क्या कॉमन आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है, तो प्लस का 4 कॉमन आया, तो यहाँ पे बचा a प्लस 3 बराबर 0। इसको सोल्व करें तो हमारे पास आएगा 2a और प्लस 4, 2a प्लस 4, और यहाँ पे क्या बचा a प्लस 3 और a प्लस 3, यानी a प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से कितनी स्थिति बनेगी 2, तो यहाँ पे एक स्थिति बन गई 2a प्लस 4, यानी 2a प्लस 4 बराबर 0, तो क्या आएगा a बराबर माइनस 4/2, यानी a बराबर कितना है माइनस का 2। इसी प्रकार दूसरी स्थिति क्या है, ये फर्स्ट कंडीशन है, और ये सेकंड कंडीशन अपने पास क्या है a प्लस 3 बराबर क्या है 0, तो 3 उधर जाएगा तो a बराबर कितना हो गया माइनस का 3। तो a की कितनी वैल्यू आ गई, या तो a की वैल्यू माइनस की 2 होगी, या a की वैल्यू कितनी होगी माइनस के 3 होगी। तो a की 2 वैल्यू अपने पास आएगी, a की वैल्यू माइनस के 2 और a की वैल्यू माइनस के 3। तो आपको क्या पूछा, a का मान पूछा, तो a का मान माइनस का 2 और माइनस का 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, यदि a बराबर हमें दे रखा कोई मैट्रिक्स और b कोई मैट्रिक्स है, तो हमें पूछा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, तो हमें क्या पूछा a और b की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो a और b की वैल्यू पूछी है, तो हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या पूछा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a को और b को जोड़ेंगे, फिर इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो हम देखते हैं हमें क्या करना, सोल्यूशन इसका हमें दे रखा है a प्लस बी, और इसका क्या करना होल स्क्वायर, और बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं a प्लस बी को हम सोल्व कर लेते हैं। तो a प्लस बी हमारे पास क्या है, a प्लस बी बराबर हमारे पास आया कितना, इसको जोड़ते हैं, तो a को a में जोड़े तो a प्लस 1, और यहाँ पे ये प्लस माइनस, और ये प्लस किसका हो गया 0, ये 2 और b, तो ये 2 प्लस बी आया, और ये कितना आ गया माइनस का, और ये भी माइनस का, तो माइनस का 2, ये a प्लस बी आ गया। अब हमें क्या चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो हम आता है a प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अपने पास आएगा a प्लस 1 0, और ये b प्लस 2 लिख लो इसको, और ये माइनस का 2, इसको क्या करेंगे दोबारा से लिखेंगे, तो a प्लस 1 और ये क्या है 0, और ये क्या है b प्लस 2 और ये माइनस का 2, इसको हल करेंगे। ठीक है, तो इनका गुणन करते हैं, तो गुणन करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, इन दोनों को गुणा करेंगे, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, तो देखो इसको इससे गुणा किया पहले एलिमेंट से, तो a प्लस बी को a प्लस बी से गुणा किया तो क्या है a प्लस 1 को a प्लस 1 से गुणा किया तो a प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर, फिर 0 को इससे गुणा किया तो प्लस का 0, तो 0 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ कंप्लीट हो गया, फिर पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा किया तो ये 0, और 2 को इससे गुणा किया तो ये भी 0, यहाँ पे 0 आएगा। फिर क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, तो अपने पास क्या है b प्लस 2 है और b प्लस a प्लस 1 है, ये अपने पास है a प्लस 1 इंटू बी प्लस 2, ये है। और आगे क्या गुणा करेंगे, ये इसका कंप्लीट हो गया। अब माइनस 2 को इससे गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा प्लस, 0 को आगे लिख लेते हैं, तो इसको माइनस 2 को इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2 को b से गुणा किया तो माइनस का 2b, और आगे क्या है
-2 को इससे गुणा किया तो माइनस का 2 दूनी 4। तो हम इसको ब्रैकेट को टाइम हम इसको लिख सकते हैं माइनस, ये माइनस प्लस है तो ये माइनस का क्या आएगा, माइनस का 2b, तो ये अपने पास आएगा माइनस का 2b और माइनस के 4। इसके बाद में इसको इससे दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो ये तो क्या हो गया, पूरा 0 हो गया, और 2 को 2 से गुणा किया तो अपने पास क्या आया, देखो ये तो इससे गुणा हो गया, ये इससे गुणा हो गया तो 0 हो गया, -2 को 2 से गुणा किया तो माइनस का क्या हो गया, प्लस का 4, तो ये प्लस का 4 आ गया। इस प्रकार से ये क्या आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। इसी प्रकार दूसरा क्या है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसको देखते हैं। तो a का स्क्वायर, तो a अपने पास ये, b का स्क्वायर ये, तो हम देखते हैं ये तो कौन सा पक्ष हो गया, LHS पक्ष हो गया, LHS है LHS पक्ष। RHS को देखते हैं तो RHS पक्ष, RHS पद, RHS पद क्या है, a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसको देखते हैं। तो a का स्क्वायर अपने पास क्या, तो a अपने पास है 1 -1 2 -1, 1 है -1 है 2 है -1 है, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी b, a है 1 है b है और -1 है, वापस से b लिखेंगे तो अपने पास क्या आएगा, a है 1 है b है और -1 है। अब इसको सोल्व करते हैं वापस से, इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास इसको गुणा करेंगे तो पहले पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो ये अपने पास क्या आएगा, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, फिर प्लस -1 को 2 से गुणा किया तो माइनस का 2, तो यानी ये माइनस का 2 आ गया। इसके बाद पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा किया तो 1 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 1, और -1 को -1 से गुणा किया तो प्लस का 1 आ गया। इसके बाद दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो 2 को 1 से गुणा किया तो 2 को 1 से गुणा करने पर क्या आ रहा है, 2 को 1 से गुणा किया तो 2 एकम 2, और अपने पास क्या, -1 को किससे गुणा करेंगे, 2 से, तो माइनस का 2 आ गया। फिर पहली दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं तो 2 को -1 से गुणा किया तो माइनस का 2, और -1 को -1 से गुणा किया तो प्लस का 1, ये इसका गुणनफल आया। इसी प्रकार इसको गुणा करेंगे तो इसको गुणा करेंगे तो देखो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा किया तो a को a से गुणा किया तो a स्क्वायर, इसके बाद में क्या होगा, 1 को b से गुणा किया तो प्लस का b आ गया, ये पहला कंप्लीट हो गया। इसके बाद में क्या देखते हैं, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ से, तो a को 1 से गुणा किया तो a आया, फिर a को 1 से गुणा किया तो माइनस का 1 आया। इसी प्रकार ये कंप्लीट हो गया। दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो b को a से गुणा किया तो क्या है, a b आया, आगे प्लस क्या है कि -1 को b से गुणा किया तो क्या है, माइनस का b आ गया, तो ये माइनस का b अपने पास आया। इसी प्रकार दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो b को 1 से गुणा किया तो b, और -1 को -1 से गुणा तो प्लस का 1, ये अपने पास आ गया। ये अब इनका क्या करना, एडिशन करना, तो इनको जोड़ने पर हमारे पास क्या प्राप्त होता है कि यहाँ पे तो क्या 2 और 1, माइनस का 1 है, -1 किसमें जोड़ेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b माइनस का 1, ये इसका आ गया। इसी प्रकार ये 0 हो गया, 0 इसमें जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी क्या है a -1 है। इसमें क्या 0 है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी a b प्लस b, ये माइनस b आया। इसको जोड़ेंगे यानी 2 माइनस का 2 1, यानी माइनस का 1 इसमें जोड़ेंगे तो -1, और 1 कितना हो गया, प्लस का 0, यानी b अपने पास यहाँ पे बचा। तो यहाँ पे अपने पास क्या आया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हमारे पास ये है, और हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर ये है। अब दोनों का कंपेरिजन कर रहे हैं, हम कंपेरिजन कर रहे हैं, तो देखो ये अपने पास क्या है, इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को बराबर रखने पर, समीकरण 1 व 2 को बराबर रखने पर क्या है प्राप्त होगा, समीकरण 1 अपने पास क्या है, ये है, और समीकरण 2 क्या है, अपने पास ये है। तो समीकरण 1 व 2 को बराबर हम रखेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होने वाला है, समीकरण 1 व 2 को प्राप्त रखेंगे तो हमारे पास आएगा, समीकरण 1 ही है तो इसको बराबर रखेंगे तो हमारे पास आने वाला, देखो ये है a प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितना है a प्लस 1 और b प्लस 2 ये है, और यहाँ माइनस आगे भी है, -2b -4, और यहाँ पे कितना है 0 है, और यहाँ पे 4 है। बराबर किसके रखना, इसके समीकरण 2 के, तो ये अपने पास है a स्क्वायर प्लस b -1, और ये अपने पास है a -1, और ये अपने पास है ab माइनस b, और ये हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a की और b की। तो एक चीज देखो, सीधा सा सिंपल देखें, इसका कंपेरिजन इससे करें तो a-1 बराबर क्या है 0, तो a-1 बराबर क्या है 0, तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, कंपेरिजन इनकी कंपेरिजन करने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट इसको कर सकते हैं कि a-1 बराबर 0। तो देखो आता है a-1 बराबर 0, तो a बराबर कितना है 1, a की वैल्यू कितनी आ गई 1। इसी प्रकार इसका कंपेरिजन करें b के कंपेरिजन में क्या आ रहा है 4, तो b बराबर 4,
तो ए की और बी की वैल्यू हमारे पास आ गई। ए की वैल्यू 1 आई, बी की वैल्यू कितनी आई 4 आई। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 11।